सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ पात्रों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है लव जिहाद। माँ, मैं कॉलेज से आ गई। अच्छा बेटा, मैं चाय लाती हूँ। माँ, एक बात कहूँ? कहो बेटा। माँ, मुझे फोन चाहिए। क्यों? मेरे कॉलेज के सभी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं है माँ। पर वो तुम्हारे काम क्या आएगा? वो मेरी पढ़ाई के लिए भी तो काम आ सकता है ना माँ। अच्छा, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, मैं उनसे फोन दिलवाती हूँ। ठीक है माँ। माँ सुमन को फोन दिला देती है और सुमन फोन को कॉलेज में ले जाने लगती है। कॉलेज में एक लड़का उसको प्यार के जाल में फंसा लेता है और फिर सुमन की उससे फोन पर बातें होने लगती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटा। माँ, मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद है, वो बहुत अच्छा लड़का है। क्या तुम्हें आजकल के जमाने के बारे में पता नहीं है? ये सब बेफिजूल की बातें हैं। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं माँ। क्या तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है? हाँ माँ, मैं आपको कल उससे मिलवा दूंगी। अच्छा, कल तुम मुझे उससे मिलवाना। ठीक है माँ। माँ, यही है वो लड़का मैं जिसकी आपसे बात कर रही थी। हाँ माँ, मैं ही अमित हूँ। मेरी कुछ महीनों पहले ही सुमन से कॉलेज में मुलाकात हुई है। बेटा, हम गरीब ब्राह्मण हैं और मेरे लिए सुमन के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं भी आप में से एक ही हूँ। मैं भी गरीब ब्राह्मण ही हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन आज भगवान का करिश्मा तो देखिए, उनके आशीर्वाद से मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। क्या तुम मेरी सुमन का ध्यान अच्छे से रख पाओगे? हाँ माँ, मैं आपका और सुमन दोनों का ध्यान अच्छे से रख पाऊंगा। ये बात तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देती है। ये मेरा तुम पर आशीर्वाद है। और अमित की शादी हो जाती है। शादी से पहले अमित का व्यवहार कुछ ऐसा था, पर शादी के बाद देखते हैं अमित का व्यवहार कैसा होगा। हेलो। हाँ, आपका काम हो जाएगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अमित, हमारी शादी को बहुत दिन हो गए। आपने कहा था कि शादी के बाद हमारी माँ को भी साथ लेके आओगे। अब तो उनकी तबीयत भी बहुत खराब होने लगी है। तुम्हें पता है ना, मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा है और तुम बात बात पर माँ लगी रहती हो। तुमसे कितनी बार कहूंगी जब समय ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारी माँ को बुला लाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी माँ की पड़ी रहती है। तुम्हें इतना ही शौक था उनके पास लेने का, तो तुम मेरे पास आ ही क्यों? सुनो, कल कुछ हमारे मेहमान आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? इस सोशल मीडिया से, इस मोबाइल से और इसका जो दुष्प्रभाव है, शायद हम सब ने अपने जीवन में देखा है किस प्रकार से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी खबरों के रूप में उनको पढ़ा है। वो बहन बेटियां किस प्रकार प्रताड़ित होती हैं, उनका जीवन कतई सुखी नहीं है। और मैं तो क्या बताऊं, क्योंकि मुझे इसलिए बोलना था कि इस सीन में थोड़ा सा बदलाव है। अब तक आपने हिंदू परिवार को देखा था, अब जो असली क्लाइमेक्स है वो आपके सामने इस नाटक में, इस एक लघु नाटिका में आपके सामने प्रस्तुत है। जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान का बड़ा भाई अरमान और ये सलमान की भाभी जान रुखसाना। क्या सलमान घर पर है? नहीं, आप गलत जगह पे आ गए हैं, सलमान का घर नहीं है। वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मैं ही सलमान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी जान। अमित, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा झूठ। अमित नहीं, मैं सलमान हूँ और आज से तुम मुझे सलमान ही बुलाओगी। और मैंने तुम्हारा नाम भी सोच लिया है, खदीजा। अब तक तो तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत भी देखोगी, जो कि तुम्हारे और तुम्हारे कौम के प्रति है। कल तुम्हें मस्जिद ले जाया जाएगा और चुपचाप जाकर इस्लाम धर्म कबूल कर लेना। अब सुमन को मस्जिद ले जाया जाता है और उससे जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने की कहा जाता है। चलो चलो। बेगम, जो कुछ भी वो सब रिकॉर्ड कर लेना। मौलाना साहब शुरू की। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब
क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? बोलो निकाह कबूल है। नहीं। बोलो निकाह कबूल है। मैंने कहा निकाह कबूल है, बोलो। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। सलमान, इसे गाय का गोश्त खिलाओ। जी दीजिए। गोश्त खाओ। नहीं खाऊंगी। मैंने कहा गोश्त खाओ। नहीं खाऊंगी। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ, मैं तुझे गोश्त खिलाऊंगा। मौलाना साहब, इस काफिर को कलमा पढ़वाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कलमा पूरी हुई, अब इसका धर्म इस्लाम हो चुका है। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतना बड़ा गुनाह, तुमने भागने की कोशिश की। रुक। छोड़ो सलमान, रहने दो। अब मैं तो अपने जन्नत के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपने संगठन पर ध्यान दो और तुम अपने संगठन को मजबूत बनाओ। वैसे जागुर बाबा ने कहा था कि वह आम लड़कियों के लिए 5 लाख रुपए देगा। एक तो ब्राह्मण की लड़के के लिए हिंदू को मुस्लिम बना दिया है, इसलिए जहांगीर बाबा बहुत प्रसन्न हुआ। वैसे हिंदू लोगों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को ही हमारी बरगस्त में होगी। आमीन आमीन। ये लड़की एक बार भाग चुकी है, अगर इसने दोबारा भागने की कोशिश कर पुलिस थाने पर चली गई तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए अगर राज खुल जाएंगे तो हमें सीधे फांसी होगी या सीधे उम्र कैद। अब ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब चिंता ना करें भाईजान, मैंने अपने सारे कारनामे का विरोध जहांगीर बाबा के लव जिहादी संगठन को भेज दिया है। कल ही हमारे खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। हम इस लड़की के साथ भी वही करेंगे जो हमने दूसरी लड़कियों के साथ किया है। तेरी भी संध्या की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुझे भी जन्नत की सैर करा दूंगा। सुमन के साथ एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और एक ब्राह्मण की लड़की को गाय का गोश्त तक भी खिलाया गया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ऐसे कांड हमारे देश में बहुत हो चुके हैं, जैसा कि संध्या के साथ हुआ था। और आज मैं इस नाटक के माध्यम से सभी जो भी यहाँ माता पिता बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगी कि वे अपने छोटी उम्र के बच्चों को फोन ना दिलाएं, और अगर दिलाएं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पढ़ाई के लिए ही दें। और मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि वे अपनी माता पिता की बातों को मानें और वे जो भी कहें उसी का पालन करें। वो जिससे शादी कराएं उसी से शादी करें, क्योंकि वे कभी भी हमारा अहित नहीं चाहते। वे जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए करते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियां। इस खूबसूरती से इन्होंने